नमस्ते। हरिओम हरिओम। ओम नमस्ते नमस्ते प्रणाम। आवाज़ आती है ना आप लोगों को सही तरीके से? क्लियर आवाज़ न आए तो बताइएगा। घिरण्य संहिता के व्यवहारिक क्षेत्र का 56 भाग है। पीछे आपने ऊंचाई प्राणायाम के बारे में पढ़ा था। आज 2 प्राणायाम है, शीतली और भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप में दोनों ही सशक्त प्राणायाम हैं। महर्षि घिरण्य ने बहुत ही कम प्रक्रिया में इन दोनों प्राणायामों को बताया है। शीतली नाम से ही आप अवगत हो गए होंगे, और भस्त्रिका जो है, लोहार की जो धौकनी होती है उसकी तरह, उसके समान जो क्रिया है जो हमारे द्वारा होती है श्वास प्रश्वास की, उसको भस्त्रिका कहते हैं। लोहार की धौकनी शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, या कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो जो लोग देखे होंगे उस प्रक्रिया को वो बहुत अच्छी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को समझ जाएंगे। जो नहीं देखे हैं उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि कैसे भस्त्रिका प्राणायाम लोहार की धौकनी के अनुसार करते हैं। शीतली प्राणायाम नाम से ही सभी लोग जानते हैं। शीत मतलब होता है शीतलता, और शीतली पूरा अपना नाम के साथ अपना पूरा परिचय दे देती है। शीतली जो शीतलता उत्पन्न करे, जो शीतलता को लाए, उसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। महर्षि घिरण्य ने क्या कहा है शीतली के बारे में, उसको जानते हैं। 2 ही श्लोक हैं, पढ़ते हैं इसको। जिह्वया वायु माकृष्य चोदरे पूरयेच्छनैः क्षणं च कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत् पुनः सर्वदा साधयेद्योगी शीतलकुम्भकं शुभम् अजीर्णं कफपित्तं च नैव तस्य प्रजायते। ये श्लोक हैं 2। महर्षि घिरण्य इसमें कह रहे हैं, इसका जो अर्थ है, सबसे पहले कि कह रहे हैं कि जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर उदर में पूरा भरें। पूरे द्वारा मतलब पूरा भरें। जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर, एक तो जिह्वा द्वारा 2 तरह से शीतली प्राणायाम की जाती है। एक तो नालीनुमा जीभ को बना करके, और जो नालीनुमा जीभ को नहीं बना पाते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी प्रक्रिया है कि जीभ को बाहर निकाल दीजिए और संपूर्ण जीभ को टच करते हुए श्वास को इसमें भरते हैं। और दूसरी प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जीभ को नालीनुमा बना करके करते हैं। एक ऐसे करते हैं और एक ऐसे करते हैं। दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, चारों तरफ से वायु टच करते हुए श्वास को इसमें भरते हैं। जिनकी जिह्वा जो है नालीनुमा नहीं बन पाती है उनके लिए, और जिनकी बन जाती है उनके लिए भी दोनों के लाभ उतने ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो हम क्रिया करते हैं कि नालीनुमा बना करके ही श्वास लेना है, तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वर्णन तो है कि जिह्वा के द्वारा वायु को भरना है। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को स्पर्श करते हुए, जिह्वा को टच करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं। यही शीतली प्राणायाम है।
अब आगे क्या कह रहे हैं कि जीवा द्वारा वायु को खींच करके उदर में पूरा भरें। फिर कह रहे हैं कि फिर कुछ समय तक कुंभक करके वायु को धारण करें। कुछ समय तक आप इस तरह से भरिए को स्पर्श करते हुए श्वास को भरिए। भरने के बाद जो है उदर में उस वायु को धारण करना है। ये ध्यान दें, उदर की बात कहते हैं महर्षि हिरण्य जो है उदर में ले जाने की बात कहते हैं। वो फेफड़े में नहीं कहते हैं कि फेफड़े में वायु को ले जाओ। वो कहते हैं जितने भी आपने क्रिया प्रक्रिया पढ़ा है उसमें श्वास को उन्होंने उदर में ही कहा है। बाकी आधुनिक युग के जितने योगी हैं वो कहते हैं कि फेफड़े में भरिए, लंग्स में भरिए। तो ये एक भिन्नता आप लोग जरूर जानिए कि जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, प्राणायाम की हो या मुद्रा की हो या षटक की हो या आसन की हो, उन सभी में जो है वायु को उदर में धारण करने की बात कर रहे हैं। और यही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि उदर में धारण करें तथा दोनों नाक से वायु को बाहर निकाल दें। जब तक आप रोक सकते हैं उदर श्वास को तब तक रोकें, और जब छोड़ना हो तो दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। इसे ही शीतली प्राणायाम कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि सर्वदा साधयेत् योगी शीतल कुंभक शुभम। जो मतलब कह रहे हैं कि साधक को इसका अनुष्ठान, सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके साधन से अजीर्ण, कफ, पित्त के जो रोग होते हैं, आदि जो पित्त के रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग इससे नष्ट होते हैं। कफ पित्त ध्यान रखिएगा, कफ के नहीं। कफ पित्त एक रोग होता है जिसमें कफ भी होता है और पित्त भी होता है। या शीतली प्राणायाम जो है उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है जो जिनका प्रकृति पित्त होता है। पित्त प्रकृति जिनकी ज़्यादा होती है उनको शीतली प्राणायाम खास तरह से कराना चाहिए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि पित्त प्रकृति किसकी ज़्यादा है। थोड़ा सा आप लोग वात पित्त कफ के जब आयुर्वेद के बारे में कभी जिक्र करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आयुर्वेद जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद नहीं जो जानता है फिर योग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों एक साथ साथ पैरेलल चलते हैं। जिनको आयुर्वेद का पता नहीं है वो शायद योग को मुश्किल से समझ पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों ही आपस में एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये दोनों अलग नहीं। पग पग पे आपको आयुर्वेद जानना ही पड़ेगा तो आप अच्छी तरह से योग करवा पाओगे। आप प्रकृति के अनुसार प्राणायाम करवाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर तो सोने पे इसीलिए जो है जो योगी होते हैं जिनको योग पता है उनको वात पित्त कफ तीनों दोषों का बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो वो थोड़ी सी समस्या उनके लिए हो सकती है रोग ठीक करने के लिए। इसीलिए जो है जो पित्त की प्रकृति के योग होते हैं उनमें ये बड़ा ही फायदेमंद होता है। जिनका पित्त बड़ा होता है, प्रकृति ही जिनकी पित्त होती है, या पित्त जिनका एकदम उबाल पे है, विकृत अवस्था में है, बिगड़ चुका है, उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है ये शीतली प्राणायाम। अब पित्त प्रकृति का जो रोग होता है, पित्त प्रकृति वाला जो रोग व्यक्ति होता है उसको हमेशा सिर दर्द बना रहता है, कभी जलन मारता है, हृदय में यहाँ से वहाँ तक जलन मारता रहता है। मुझे बहुत से पित्त वाले मिलते हैं रोगी, तो वो कहते हैं मैंने बहुत से दवाई ले लिया, बहुत से फांकी ले लिया, बड़ा छोड़ ले लिया, मुझे फ़ायदा कुछ नहीं कर रहा। पित्त जो सबसे अधिक बनता है वो चाय से बनता है, और दूसरा जो है चीनी से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों से पित्त एकदम उबाल मारता है, परेशान कर देता है। तो जिससे पित्त बनता है वो पदार्थ न खाएं। उस पदार्थों को खाने से जो है पित्त और बढ़ेगा। तले भुने चीज़ें हैं इनसे भी पित्त बढ़ता है। और एक अवस्था में भी पित्त बनता है, जैसे कि उम्र जब जो है 25 से लेकर 40 के बीच में जब उम्र होती है तो इसमें पित्त का प्रकोप ज़्यादा बना रहता है। पित्त का एक जो रेशियो होता है वो बना रहता है। बात बात में जो है
उत्तेजना लाना, क्रुद्ध हो जाना, क्रोधित हो जाना, ये पित्त का विशेष गुण है। तो पित्त प्रकृति वाले के लिए जो है शीतली प्राणायाम बहुत ही उपयोगी होती है। जिनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिनका ताप बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में इतना ताप है कि सहन नहीं होता है, तो फिर एसी में जाते हैं, फिर बर्फ़ के गोले खाते हैं, फिर फ्रीज वाले पानी पीते हैं। देखिए, फ्रीज का पानी पीना और बर्फ़ के गोले खाना ये विरुद्ध आहार है। कभी इससे गर्मी शांत नहीं होती है, गर्मी बढ़ती है और शरीर में और अजीर्ण जैसी बीमारियां, अपच जैसी बीमारियां, गैस जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए जिनकी प्रकृति जो है गर्म है, उनको बर्फ़ भी नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। तो पित्त प्रकृति वाले को दही नहीं खाना चाहिए। पित्त जिनकी प्रकृति है उनको ये बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और गर्म हो जाता है और समस्या बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ें लेना चाहिए। जैसे आप पित्त शांत करना है तो छाछ ले लीजिए, दही मत खाइए। बहुत लोगों को पता है दही ठंडी है। आपको बता दें, सर्दी जुकाम कितना भी भयंकर से भयंकर हो, दही खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। और मेरा हजारों लोगों पे आजमाया हुआ ये तो, क्योंकि जो दही की तासीर है वो गर्म होती है। दही खा लीजिए, कितना भी बड़ा सर्दी जुकाम हो वो ठीक हो जाता है। किसी विक्स की जरूरत नहीं है, किसी भी काढ़े की जरूरत नहीं है, दही अपने आप में पर्याप्त है। शीतली प्राणायाम जो है, अपने मुख्य विषय पर आते हैं। शीतली प्राणायाम जो है जीवा से ही क्यों किया जाता है, ये प्रश्न उठना चाहिए कि शीतली प्राणायाम जीवा से ही क्यों किया जाता है। तो एक तो बात आती है कि शीतकार करने की जो आवाज़ आती है, शीतकार जो ध्वनि सुनाई देती है, उसके कारण जो है इसका शीतली नाम पड़ा। दूसरी एक बात यह आती है कि इसके अर्थ से विदित होता है कि हमें शीतलता प्राप्त होती है। तो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि को देखा जाए, इसके वैज्ञानिक पहलू पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जब हम जीभ से श्वास को भरते हैं तो जिह्वा के चारों तरफ जो है, जिह्वा के जो नीचे वाला भाग है, जहाँ से 17 प्रकार के रस निकलते हैं, और जो जिह्वा के जो मृत प्राय जो सेल हो चुके हैं, उनको जागृत करने के लिए शीतली प्राणायाम रामबाण का काम करती है। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध वायु का स्पर्श जैसे ही होता है जीवा पे, जो सेल होते हैं, क्योंकि देखिए जीवा हमेशा बंद ही रहती है, कभी खुलती तो है नहीं, केवल प्राणायाम के समय ही ये खुलती है, बाकी तो कैद ही रहती है, मुंह के द्वारा, होठ के द्वारा कैद ही रहती है सारी, कभी निकलती नहीं है। एक समय नहीं होता है जब प्राणायाम करते हुए हम जीवा को बाहर निकालते हैं। तो जो रस जिनका नहीं बनता है अधिक से अधिक, बहुत से लोग हैं जब खाना खाते हैं, जब भोजन करते हैं या कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो उनके मुख से जो है सलाइवा का निर्माण नहीं होता है, लार ग्रंथियों से लार नहीं निकलता है, इसलिए उनको अजीर्ण की बीमारी होती है। इसमें लिखा भी है, अजीर्ण रोग ठीक होता है, अजीर्ण की बीमारी ठीक होती है, और कफ पित्त और ये जो अन्य जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। तो अजीर्ण की बीमारी जो ठीक होने का जो मुख्य कनेक्शन जो मैंने बताया आपको, कि जो है जो जितने भी लार ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं शीतली प्राणायाम के करने से। और जब व्यक्ति भोजन करता है तो सारी की सारी जो है, सारे के सारे जो रस होते हैं वो भोजन के साथ निकलते हैं। चबाना इसीलिए चाहिए कि जो भी हम खाते हैं उसमें पूरी तरह से मिल जाए। जीवा के नीचे से जो रस निकलता है, वो जो लार निकलता है, वो भोजन में जब मिल जाता है तो भोजन अमृत बन जाता है। अब क्या करते हैं लोग कि जैसे ही भोजन मुंह में डालते हैं वैसे ही तुरंत जो है एक ही बार घुमा करके फिर अंदर दबा देते हैं। इस तरह से जो भोजन करते हैं
वह अपने साथ और पेट के साथ अन्याय करते हैं। तो इस तरह का कार्य नहीं करना है। हमें चबा चबा करके खाना है कि जो लार है, जो सलाइवा है, वो भोजन के साथ अच्छी तरह मिल जाए। जो है शीतली प्राणायाम के द्वारा जो है लार ग्रंथियां जागृत होती हैं, है जो पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको भी दूर करती हैं। और ये जो है बीपी आदि रोगों में बड़ा ही लाभकारी है। जिनको बीपी हाई रहता है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तीव्र रहता है, उसमें ये भी बड़ा ही फायदेमंद होता है। जिनका लो होता है उसके लिए नहीं है, हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको बहुत क्रोध आता है, जो क्रोधी जिनका स्वभाव है, जो बड़े ही कामी स्वभाव है जिनका, जो बड़ा ही उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, उनके लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, करवाना भी चाहिए उन्हें। जो बात बात पे क्रोध जिनको आता है, महिलाएं इसका अभ्यास किया करें। कहते हैं मुझे बार बार क्रोध आ जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ पे क्रोध आ जाता है, तो वो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे क्रोध भी शांत होता है। इस तरह से शीतली प्राणायाम का अभ्यास जो है आप करें। इतने और भी बहुत से लाभ हैं। पेट की जो गर्मी बढ़ जाती है, जिनके पैरों में जलन होता है, तलवे में जलन होता है, सिर में जलन होता है, हृदय में जलन होता है, उन तमाम रोगों में जो है शीतली प्राणायाम जो है बड़ा ही लाभकारी है, अच्छी तरह से करते हैं। और ये ध्यान दें कि जैसा हिरण्य संहिता में बताया गया है उसी तरह से शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। जीवा को स्पर्श करते हुए श्वास को भरें, भरने के बाद कुंभक करें। बाकी इसमें किसी बंद की बात नहीं कही हुई है। अभी बंद के बारे में कुछ लोग पूछेंगे, मगर इसमें बंद की बात नहीं कहा है। हाँ, बंद लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ लाभ ही होगा। परंतु अगर बंद की बात नहीं किए हैं तो बिना बंद के ही आप थोड़ा सा कुंभक लगा करके करिएगा, उसके फायदे होंगे। क्योंकि बंद अगर होता तो इसमें भी बात करते उसकी, मगर ऐसा उन्होंने किया नहीं है, तो इसलिए बंद न लगाइएगा इसमें। इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये शीतली प्राणायाम रही। अब जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो 5वां प्राणायाम है, इसमें भी 3 श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसकी भी प्रक्रिया बहुत आसान है, लगभग सभी लोगों को पता है। अभी इसके बाद पढ़ा लेते हैं तो प्रश्न पूछिएगा, है ना। ये पूरा हो जाने दीजिए, पूरा टॉपिक जो है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। तो भस्त्रिका प्राणायाम, प्रश्न को नोट कर लिया करिए, आप लिख लिया करिए। जो भी प्रश्न याद होता है आप लोगों को, वो प्रश्न जरूर लिख लिया करिए, और मैं अंत में इस सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा आपको। चलिए, अब जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बताया था आपके लोहार की धोकनी से संबंधित है, इसलिए इसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके श्लोक को पढ़ते हैं। भस्त्रिका लोह कारणम यथा क्रमेण संभ्रमेत तथा वायुं च नासाभ्याम भ्याम चालये शनैः एवं 20 वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुंभकम् तदन्ते चालये द्वायुं पूर्वोक्तं च तथाविधि निवारं साधयेदेनं भस्त्रिका कुंभकं सुधिः न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। ये भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में महर्षि घेरंड ने बताया है। अब इसके अर्थ को जानते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि भस्त्रिका लोहा कारणम यथाक्रमेण, यानी कि जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर उदर में, अरे नहीं, जैसे लोहार धौकनी के द्वारा वायु भरता है, जैसे लोहार धौकनी के द्वारा वायु को भरता है, लोहार की जो धौकनी होती है आपने देखा होगा, जैसे वायु को भरती है, वैसे ही उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार लोहार की धौकनी देखे होंगे ऐसे छोड़ती है वो, जैसे नाक से मैंने अभी
आवाज़ करते हुए, धोकनी की तरह आवाज़ करते हुए। आप कभी लोहार सड़क पे किनारे लगा के रखते हैं या फिर गांव में रखते हैं, एक वो जो टायर होता है ना उसका बनाते हैं, या फिर कपड़े का भी बना देते हैं, या फिर चमड़े का खोल का भी बना देते हैं। तो एक पूरा वैक्यूम टाइप का बनाते हैं, और जितनी अवस्था में आते हुए लगता है छोड़ देता है, एक ही बार में श्वास को बाहर छोड़ देता है, लोहार की जो धोकनी होती है। फिर एक ही बार में श्वास को भरता है, भरते हुए आवाज़ आती है और छोड़ते हुए आवाज़ आती है, धोकनी की तरह आवाज़ आती है, धौक 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 ऐसी आवाज़ आती है। अगर आप देखे होंगे तो कितने लोगों ने देखा है लोहार की धोकनी इसमें? और कोई देखे हैं आप लोग? हाँ, तो देखे हैं तो सेम वैसे ही श्वास को लेना है। ये वे कह रहे हैं कि उसी तरह नसिका द्वारा वायु को पेट में भरकर धीरे धीरे पेट में चलाएं। अब इसमें क्या करना है कि आपको तेजी के साथ श्वास खींचना है, जैसे लोहार की धोकनी खींचती है उस तरह से ऐसे खींचती है श्वास को और खुल जाती है अपने आप में। तो श्वास को नाक से लोहार की धोकनी के अनुसार खींच करके पेट में ले जाना है, उदर में कह रहे हैं कि उदर में ले जाना है, और उस वायु को उदर में चलाना है। ठीक है, उस वायु को जो है उदर में चारों तरफ जो है घुमाना है। और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि इस प्रकार 20 बार करके कुंभक, यानी कि 20 बार ऐसे वायु को चलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से चलाएं, और इस 20 प्रकार करके कुंभक कर वायु को धारण करें। यानी कि 20 बार आप चला करके पेट को और फिर कुंभक करें। फिर जैसे लोहार की धोकनी से वायु निकलती है उसी के समान नसिका से वायु निकालें, उसी के समान नसिका से वायु को बाहर निकाल दें। जिस तरह से श्वास लिया था उसी तरह धोकनी की तरह श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। हम केवल एक प्रक्रिया करते हैं भस्त्रिका की, ऐसे तेजी के साथ लेते हैं, तेजी के साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, परंतु जो हम वायु खींच करके लेते हैं उसको जो है चलाना भी है, और चलाने के बाद फिर कुंभक करने की बात कह रहे हैं इसमें, कि फिर जो है फिर उसके बाद जो है आप कुंभक करें। कुंभक करने के बाद जो जब तक आप श्वास को रोक सकते हैं तब तक श्वास को रोकिए, उसके बाद से फिर श्वास को बाहर छोड़िए। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कहा, यानी कि भस्त्रिका कुंभक इसको कहते हैं। इस प्रकार 3 बार करना चाहिए ये क्रिया। 3 बार का मतलब ये कि तेजी के साथ श्वास लिया आपने, फिर चलाया 15 से 20 बार, और चलाने के बाद जो है कुंभक करिए। कुंभक के बाद जो है श्वास को धोकनी की तरह तेजी के साथ निकाल दीजिए। तो एक राउंड हुआ ये, ले करके घुमाना, कुंभक करना, छोड़ना, ये प्रक्रिया हुई तो एक राउंड कहा जाएगा। फिर जो है फिर एक धोकनी की तरह श्वास को अंदर खींचना, फिर पेट में चलाना, फिर कुंभक करना, फिर बाहर छोड़ देना, फिर ये दूसरा राउंड हुआ। इस तरह से इसको 3 बार करना चाहिए, कह रहे हैं महर्षि गरन। इससे किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। अब महर्षि गरन इससे कह रहे हैं कि इस प्राणायाम को करने से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। एक रोग की बात नहीं उन्होंने कहा, सभी प्रकार के रोगों की बात उन्होंने कह दिया। कह रहे हैं कि सभी प्रकार के रोग जो होते हैं वो सभी तरह के और सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, और दिन दिन आरोग्य की वृद्धि होने लगती है। और दिन प्रतिदिन जो है उस व्यक्ति की जो कमजोर रहता है, तो तमाम रोगों से ग्रसित होता है, उसके शरीर की आरोग्यता बढ़ने लगती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ हुआ। अब भस्त्रिका प्राणायाम जो है, जो हम लोग करते हैं, जो प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, वो लगभग सही है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में बड़ा ही शक्तिशाली प्राणायाम। बहुत लोगों को चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है, उल्टी होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, तो कोई चक्कर खा के भी गिर जाते हैं। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये किसी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कमज़ोर हो, जो
एकदम असहाय हो, उच्च रक्तचाप से ग्रसित जो व्यक्ति हो, जिसको चक्कर आते हों, जो गैस्ट्रिक से संबंधित हो, जिसको गैस की तकलीफ हो, उस व्यक्ति को इसका अभ्यास एकदम नहीं करना चाहिए। तो हार्निया वाले उनको भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फेफड़े से संबंधित जो खराब जो बीमारियां होती हैं, या कफ से संबंधित, ब्रोंकाइटिस से संबंधित अगर बीमारी है तो किसी गुरु के संरक्षण में करें तो अच्छा है, वो कर सकते हैं। बाकी एकदम जो है उच्च रक्तचाप का जो रोगी है, हृदय रोगी है, जो जिसने बाईपास सर्जरी आदि करवाया है, उसके लिए इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो जो बलशाली हो, जो बलिष्ठ हो, जो स्वस्थ व्यक्ति हो, वही इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करे, अन्यथा अन्य लोग न करें। सावधानियाँ बहुत बरतना जरूरी है। दूसरी चीज़ यह ध्यान रखना है कि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करें तो एकदम से जो स्वस्थ हो व्यक्ति, जो साधना करना चाहता है, जो साधक व्यक्ति हो, वही व्यक्ति इसका अभ्यास कुंभक के साथ करे। नहीं तो जो सामान्य रूप से डीप ब्रीदिंग जैसे होती है, धीमे धीमे श्वास लेकर के धीमे धीमे श्वास छोड़ने वाली प्रक्रिया को ही करें। बाकी बहुत ही तेजी के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। मोटापा जिनको कम करना है, जिनको डायबिटीज की समस्या रहती है, इसमें बड़ा ही लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। डायबिटीज आदि रोगों में बहुत ही इफेक्टिव है ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसका अभ्यास इस तरह से आप लोग किया करें। भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में बहुत ही सशक्त प्राणायाम है। केवल भस्त्रिका प्राणायाम को साध लिया जाए तो शरीर में जो जिनको बहुत ही अधिक फैट बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ताप जिनके अंदर बढ़ा हुआ है उनको नहीं करना है, बीपी जिनको बढ़ा हुआ है उनको नहीं करना है। बाकी जिनको बहुत ठंडा लगता है, जिनका फैट बहुत ज़्यादा है, नहीं कम होता है, योग करने के बाद भी नहीं कम होता है, तो वो इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। आसन के बाद नहीं होता है तो वो जो है इसका अभ्यास जरूर करें। कुंभक लगाते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम सोने पे सुहागा हो जाता है। कुंडलिनी को जागरण करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण का काम करता है। और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो शरीर से कुंभक के द्वारा अगर करते हैं तो वो बाहर हो जाता है। जितनी भी तरह की गैसेज, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है आदि, जितनी भी तरह की गैसेज होती हैं, वो सभी तरह की गैसेज जो है भस्त्रिका प्राणायाम से निकल जाती है। ये ध्यान रखिएगा। कुंभक के द्वारा करते हैं तो जो वात प्रकृति जिनकी है उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, और वात पड़ जाता है और वो चंचल हो जाते हैं। जो एकदम पतले दुबले हों, असहाय हों, जिनके शरीर में हड्डियां ही हों, वो लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास न करें, नहीं तो और समस्याएं उनके। जो दुबले पतले लोग हों, जो वात से ग्रसित हों, वो लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास न करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जब भी करें आप समर्थ योग गुरु के सानिध्य में करें, जो बहुत ही इसके बारे में जानता हो, जो इसकी मनोज्ञता को जानता हो, इसका अनुभव किया हो, उसके पास ही इसका अभ्यास करें। नहीं तो जो सामान्य डीप ब्रीदिंग है, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना सामान्य तरीके से, उसी तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। बाकी जो इसमें जो बताया है महर्षि गरंड ने, उसके अनुसार इसको साधने का प्रयास न करें, क्योंकि नुकसान आपको नहीं पता है। आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है, अपना शरीर आपको नहीं पता है कि मेरी शरीर कैसी है। जिस व्यक्ति को अपनी शरीर का पता नहीं होता है, वो व्यक्ति अगर प्राणायाम और योग को करता है तो समस्याएं आती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए, अपने शरीर को समझना चाहिए। तो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से, किसी भी बड़े से बड़े रोग, तो ये जो है 2 प्राणायाम आज का, शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, आज यहीं पे समाप्त होता है।